दर्शक पक्षी मित्रों, गत वीडियो एपिसोड में पक्षी और घोंसले के अजब गजब नमूने देखकर आश्चर्य हुआ और ज्ञान से मनोरंजन भी हुआ। अनेक दर्शकों ने पसंद किया, हमें लिख भेजा। वर्षा ऋतु में पक्षी जीवन चक्र, यह प्रकृति की एक सुंदर सुलझी रचना है जो मानव और पृथ्वी के पर्यावरण में लाभकारी है। अब जानते हैं विविध प्रेम प्रस्ताव की चकित कर देने वाली विविध व्यवहार। यही विषय आगे लेकर आया है विज्ञान पर आधारित मैगजीन चैनल बर्ड पॉइंट 35वें अंक में। आइए देखते हैं। मानव मित्र काऊ भाई बताएंगे क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणाम, पक्षी जगत से मज़ेदार बातें, संबंधित खबरें बर्डिंग न्यूज़ के पन्नों से, अनदेखे रंग बिरंगी पक्षी फोटो गैलरी में देखिए। दर्शक मित्रों, 5 जून 2024 के पर्यावरण दिवस पर स्वरूप कुछ जानकारी बता रहे हैं मानव मित्र काऊ भाई। विश्व आरोग्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अहवाल बताते हैं कि पिछले 20 वर्षों में विश्व भर में प्लास्टिक का कचरा 2 गुना बढ़कर 40 करोड़ मीट्रिक टन हो गया है, जिसके दुष्परिणाम समुद्री जल जीवों पर भी हो रहे हैं। एक उदाहरण है सिंथेटिक सैनिटरी पैड की प्लास्टिक का, जो नष्ट होने में 250 वर्ष लेंगे। पृथ्वी, पक्षी, पर्यावरण के चाहने वालों, इन सब के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, जरा सोचो तो। पक्षी मित्रों, मई माह के पक्षी के गुण सराहनीय है, जैसे कि मधुरता भरी प्यारी मुस्कान से अपने स्वजनों को आनंदित करना। अगर कोई किसी समस्या से उलझ रहा है तो इनकी या आपकी सकारात्मक बातें उसे हल्का फुल्का प्रसन्नचित्त कर देती है। इस गुण की विशेषता से कुछ व्यक्ति अवश्य ईर्ष्या भी करते हुए सामने आ जाएंगे, किंतु आपकी ऊर्जा भरी मुस्कान और मीठी बातें उनकी सोच भी बदल देती है। यह मीठी मधुर बोली के धनी पक्षी है बुलबुल। भारतीय नर बुलबुल, इनके मीठे गीतों की तुलना नाइटिंगेल पक्षी से नहीं की जा सकती, लेकिन दोनों खुशियां अवश्य बांटते हैं। तुम पक्षियों को अवश्य पसंद करोगे। पक्षियों के गतिविधियों के साथ ही पक्षी प्रेमी संस्थाएं जन जागृति कार्यक्रम जैसे सुंदर तितली माह, जंगल में टहलना, पक्षी गणना, अक्टूबर में वन्य जीव सप्ताहों का आयोजन करती है। पर्यावरण और पक्षी प्रेमी संस्थाएं जैसे नेचुरलिस्ट एक्सप्लोरर्स, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन कर्नाटक राज्य, अतावी बर्ड फाउंडेशन मुंबई, सभी को बधाई। आगे चलते हैं बर्ड पॉइंट मैगजीन चैनल, जो पक्षी विज्ञान शास्त्र पर आधारित मुख्य विषय है, पक्षी जीवन चक्र पर प्रकाश। पर्यायी नाम है अंडज द्विज, क्योंकि पक्षी का दूसरा जन्म होता है। हम इनका जीवन 7 चरणों में जान सकते हैं। जैसे पहला चरण है नर तथा मादा पक्षी द्वारा अंडे का निर्माण निषेचन, दूसरा अंड भ्रूण, तीसरा चूजे का जन्म, चौथा नवजात, पांचवा किशोर अवस्था,
6वां उपवयस्क पक्षी, 7वां पूर्णावस्था वयस्क पक्षी। पक्षी मित्रों, आज देखेंगे 7 चरणों में से वयस्क पक्षी के प्रजनन तथा प्रेमालाप, प्रणय, अनुराग के विविध क्षण। अब जानते हैं विविध प्रेम प्रस्ताव के चकित कर देने वाले विविध व्यवहार जो दृश्यता तथा श्रवण पर निर्भर होते हैं, जो लेकर आए हैं वन्यजीव छायाचित्रकार श्रीमान अविनाश मयेकर, ठाणे, महाराष्ट्र से, जो टेक्सटाइल इंजीनियर भी है। यहाँ है रोहित या फ्लैमिंगो पक्षी, लंबी गर्दन, सुडोल आकार। यहाँ है यूरोपियन रॉबिन चिड़िया, रंग बिरंगी परों की सुंदरता मादा पक्षी को आकर्षित करती है। यहाँ है लाल गर्दन वाला शिकारी बाज, मर्लिन, मजबूत उड़ान, मजबूत प्रदर्शन। यहाँ है सारस क्रेन, शांत सहवास, नृत्य कौशल है आकर्षण। एपिसोड नंबर 26 में बर्ड पॉइंट जरूर देखें। यहाँ है बोना किंगफिशर, अपने सुंदर रंग, हलचल के ढंग से मादा को आकर्षित करते हैं। कुछ मनोरंजक बातें। पिछले कुछ एपिसोड में हमने जाना कि दिवसीय प्रकाशमान बढ़ते ही पक्षी वृंद उत्तेजित होकर प्रजनन संबंधी क्रिया में व्यस्त होते हैं, क्योंकि प्रजाति अनुसार वर्षा ऋतु में लक्ष्य पूरे करने होते हैं। प्रेम प्रस्ताव का आरंभ अधिकांश नर पक्षी द्वारा होता है, तो सशक्त, सुंदर, गुणी नर का चुनाव मादाएं करती है। जी हाँ, प्राकृतिक अधिकार। तो कौन बन रहा है जंगलपति? नहीं, पक्षी प्रेमी। यह संकेत है लोकप्रिय स्तंभ प्रश्नोत्तरी, सवाल और जवाब का। अंक 33 में प्रश्न था कि कौन सा पक्षी वर्षा ऋतु के आगमन से जुड़ा है। आगमन से विशेष रूप से जुड़ा पक्षी नाम चातक, चीतकबरी कोयल या जैकोबिन या पाइड कक्कू माना जाता है। में से कुछ अन्य पक्षी जैसे पपीहा, खरमोर, कोयल भी वर्षा, काले बादलों से संबंधित है। तो पक्षी मित्रों, अगला प्रश्न है, पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? द क्विज इज, व्हाई डू बर्ड्स मेक नेस्ट? दर्शक मित्रों, फोटो गैलरी में इस बार आप देखेंगे सुंदर स्वच्छ पर्यावरण। हमारे फोटोग्राफर मित्र डॉक्टर मंगेश प्रभुलकर ले आए हैं इन्हें अपनी लद्दाख की ताज़ा तरीन यात्रा से। धन्यवाद डॉक्टर मंगेश।
यह एपिसोड पसंद आया होगा। आप सभी का धन्यवाद। अगले एपिसोड में भी देखेंगे पक्षियों के प्रणय प्रसंग या प्रिय राधनों की कुछ अलग अलग तस्वीरें और जानकारी।